यम्मी है यम्मी। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं भारत कविरत्न। आप देख रहे हैं भारत की बात। दोस्तों, आज मैं यहां पर बैठा हूं। ये एक बहुत विशेष आयोजन है। हिंदू धर्म में काफ़ी सारे ऐसे संस्कार हैं जो हमारे मतलब उम्र के हर पड़ाव पर होते हैं। ऐसा ही एक संस्कार है कर्ण छेदन। जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरू से संस्कार चालू होते हैं, तो उनमें से एक कर्ण छेदन संस्कार है। इसका वैज्ञानिक भी आधार ये है कि कर्ण छेदन होने से स्वास्थ्य में असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कर्ण छेदन संस्कार अगर इसको मेडिकल साइंस के आधार पर देखा जाए तो ये बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। एक तो सर से लेकर गर्दन तक का, दूसरा है धड़ से लेकर कमर तक का, और तीसरा है कमर से नीचे का हिस्सा। कहते हैं ऊपरी हिस्से में कान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कर्ण छेदन से इनकी सुनने की शक्ति प्रबल होती है। दूसरा, बुद्धि का विकास होता है, और तीसरा, आंखें कमज़ोर नहीं होती। इस पर और विस्तार से जानकारी लेते हैं उस बेटे के पिताजी से, यानी विनोद मिश्र जी से। वो सबसे पहले तो विनोद जी, बेटे का नाम बताइए। सुपुत्र का नाम है राज्यवर्धन मिश्रा। हमारे बच्चों के हमारे व्यक्तित्व को उनमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जाने कि हमारा हिंदू समाज या हमारी परंपरा किस टाइप की रही है। दूसरी चीज़, इसमें 2-3 रीज़न है। एक तो वैज्ञानिक कारण है कि कर्ण छेदन से 5 वर्ष की उम्र एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो कर्ण छेदन से ये होता है कि दिस इज कॉल्ड मेरिडियन ऑफ पीस, अरे वाह, सेंटर ऑफ मेरिडियन। सो यहाँ पे कर्ण छेदने से जो बायां मस्तिष्क होता है वो दाहिने मस्तिष्क से जुड़ता है, जिससे कि वो उसका जो ज्ञान होता है वो मस्तिष्क जो होता है बहुत विकसित होने की कोशिश करता है। उसमें एक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी चीज, कर्ण जो है, ये जो है अपने शरीर में कान, वो जुड़ा होता है आँख नाक से, दोनों से, तो उससे आँखें भी प्रज्वलित अच्छा होती है और एक ENT स्पेशलिस्ट की तरह ये काम करने की कोशिश करता है। तो ये एक मेन वैज्ञानिक रीजन है। दूसरा, आयुर्वेद से भी रहता है, क्योंकि स्वर्ण जो होता है बहुत काम में आता है हर चीज़ के। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा, यही बेटा है। मैं यश को, अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि क्लोज दिखाएं कि इनका बायां कान छेदा गया है। बायां और दायां दोनों कान छेदे गए हैं, दोनों कान छेदे गए हैं। दोनों कान इनके दिखाइए, अगर बच्चा माने तो। चलिए, कानों में क्या है, कान छेदने के वक्त थोड़ा बच्चे को दर्द हुआ होगा, है ना? तो विनोद जी, ये बताइए कि इसमें कौन सी धातु के ये कान में जो डाले गए हैं इसके बालियां? स्वर्ण धातु ही होती है। अच्छा, स्वर्ण धातु से ही ये परंपरा आगे बढ़ी है। ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति को अपनी परंपराओं का वैज्ञानिक आधार भी पता हो। आपने जैसे बताया है, आमतौर पर हम लोग क्या सोचते हैं, जो हमारे बाप दादा ने जो किया हमने भी कर लिया। लेकिन आप, क्योंकि आप पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उस इंजीनियरिंग को आपने यहाँ पर भी लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि खोजी दिमाग है आपका। उस हिसाब से आपने इसको एक तरीके से इसकी गहराई में जाके इस पर रिसर्च भी की। तो और आप बताइए कि अगर इस पर आप नज़र रखेंगे भविष्य में कि क्या क्या इसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कान छेदने से, ये बॉडी का रिमोट है हमारा सर, और इस रिमोट को कंट्रोल करने के लिए ये स्विचेस हैं, जैसे कान है, नाक है, आँखें हैं, मुंह है, गला है। तो ये जो स्विचेस हैं ये खुलते हैं। नाक के लिए प्राणायाम बताया गया है, आँखों के लिए जलधावती बताई गई है, गले के लिए ओम का स्वर बताया गया है, और कानों के लिए कर्ण छेदन संस्कार बताया गया है। तो आपको इन परंपराओं पर विश्वास कितना है? जी, हिंदू धर्म पे 100% विश्वास है, तो इन परंपराओं पे भी है विश्वास है। लोग श्री राम पे विश्वास है। जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ। तो ये हैं विनोद मिश्र, जिन्होंने कर्ण छेदन संस्कार को इतना विस्तार से बताया, और न सिर्फ
भारतीय परंपरा में, बल्कि इन्होंने इसका वैज्ञानिक आधार भी बताया। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।